चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जेर सदारत लॉ एंड जस्टिस कमीशन का 49वां इजलास। कमीशन ने इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के क़याम के लिए आईनी तरमीम की सिफारिश करती है। इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइए इजलास का अहवाल। देखिए, अहम पेशरफ सामने आई है। आज चीफ जस्टिस की जेर सदारत जो लॉ एंड जस्टिस कमीशन का इजलास हुआ, उसमें नई आईनी तरमीम की सिफारिश की गई है और यह कहा गया है कि आइन में एक तरमीम करके नया आर्टिकल 212A शामिल किया जाए, जिसके तहत एक नई आज़ाद विफाकी अदालत कायम की जाए जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज से मुतालिक जितनी भी बैरूनी सरमायाकार कंपनियां हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए हो। और इंटरनेशनल कोर्ट जो ये कहलाएगी इंटरनेशनल कोर्ट, उसमें जितने भी आलमी कवानीन हैं उनके साथ महंगी पैदा करते हुए ये तमाम मुकदमा जो है वो सुन सकेगी। और जो मुजवजा इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक आज़ाद अदारे के तौर पर काम करेगी जो बाकी किसी अदालत के अंडर नहीं होगी। और ये अदालत सालसी अवार्ड के मुस्तक़ नफाज को भी यकीनी बनाएगी, जबकि तजारती कवानीन में यकसानियत और पेशगोई की सलाहियत को भी फरोग देगी ताकि इन सारे मामलात में बेहतरी आ सके। एक अरसे से जायजा लिया जा रहा था कि पाकिस्तान में जितनी भी इन्वेस्टर कंपनीज आती हैं उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं और मुख्तलिफ नौइयत के एतराज़ात सामने आते हैं और अदालती निज़ाम पर भी सवालात उठाए जाते थे, तो उसका ये हल पेश किया गया है एक तरह से। और नई आईनी तरमीम के तहत एक नई आज़ाद अदालत कायम करने की सिफारिश जो है वो की गई है। और ये कहा गया है कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने जदीद, मौसर और जवाबदेह निज़ाम इंसाफ के जरिए पाकिस्तान की माशी अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। और लाहौर में बादलों की घन गरज, मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कों और गली मोहल्लों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहर में सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन रावी में 98 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। समनाबाद में 85, फर्रुखाबाद में 50, सगिया में 57 और इकबाल टाउन में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और पानी वाला तालाब में 39, जबकि लक्ष्मी चौक में 28, चौक नाखुदा में 20 और जेल रोड पर 17 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई है। लाहौर रीजन में औसतन बारिश 27.6 मिलीमीटर तक पहुंच गई है। अभी आपको बताएं कि लाहौर में लेडी विलिंगटन अस्पताल के बाहर बारिश का पानी जमा हो गया है। ट्रैफिक मुतासिर होने के साथ अस्पताल आने वाले अफराद को मुश्किल का सामना है। हमारे रिपोर्टर दानियल उमर इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे हम मजीद बात करेंगे। दानियल बताएगा क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं शहरियों को। देखिए, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आज मानसून का पहला मूसलाधार स्पेल रिकॉर्ड किया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद मुख्तलिफ मुकामात पर लाहौर के पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ादी फ्लाईओवर अंदरून लाहौर में, जो है उसके करीब ये रोड है जिस पर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा जमा है। यहाँ से जो ट्रैफिक है उसको गुजरने में शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जो बाइक सवार हैं, गाड़ियों वाले हैं, वो बहुत मुश्किल से यहाँ से गुजर रहे हैं। और ये जगह जो है वो बिल्कुल मारूफ लेडी विलिंगटन अस्पताल के बाहर ये मुकाम है। तो इस वजह से यहाँ पर आने वाले जो मरीज़ हैं, उनके साथ जो लवाहिकीन हैं, उनको भी शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है अस्पताल के अंदर जाते हुए। वासा का जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है और उनका ये कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पानी को जल्द अज जल्द क्लियर कर लिया जाए। मगर ना सिर्फ ये, बल्कि लाहौर में जो अंदरून लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात हैं वहाँ पर जो है वो यही सूरत हाल है, क्योंकि नशेबी इलाके हैं, पानी वहाँ पर जमा है। और लोग ये कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द इंतजामिया यहाँ पर आए और यहाँ से पानी निकालने की कोशिश करे। मगर वासा का ये मौक़िफ़ है कि वो जल्द इन इलाकों को क्लियर कर देंगे। जी दानियाल, शुक्रिया आपका। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद नशेबी इलाके पानी से भर गए। GPO चौक पर बारिश का पानी खड़ा हो गया। लाहौर हाईकोर्ट के मरकजी गेट के सामने भी बारिश का पानी जमा है, जिससे वकला और साइलिन को मुश्किलात का सामना है। अरशद अली मज़ीद जानते हैं अरशद अली से। जी अरशद। जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद जो है वो सड़कों के ऊपर और नशीबी इलाकों में पानी जमा हो चुका है। इस वक्त जो है वो मैं GPO चौक मार रोड के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरा कैमरामैन इशफाक अब्बासी आपको अगर दिखाए तो ये GPO चौक है और मेरी राइट साइड के ऊपर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट है। और लाहौर हाई कोर्ट की अगर बात करें तो लाहौर हाई कोर्ट के मरकजी गेट के ऊपर भी जो है वो पानी जमा है। और ये मेन जो है वो रोड है जो अनारकली से पंजाब असम्बली की तरफ जा रही है। इस मेन रोड के ऊपर, मार रोड के ऊपर जो है वो पानी बारिश का जमा हो चुका है, जिससे जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो मुतासर हुई है। ट्रैफिक यहाँ पर सुस्त रवि का शिकार है। लाहौर हाई कोर्ट के मरकजी गेट के ऊपर भी जो है वो पानी जमा है, जिससे साइलिन और वकला को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी आपका बेहद शुक्रिया। लाहौर में चंद मिनटों की बारिश ने जल थल एक कर दिया। चौबुर्जी चौक पर नकासी आपके मसाइल, सड़कों पर पानी खड़ा होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मजीद जान लेते अपने नुमाइंदे उस्मान अलीम से। उस्मान, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, लाहौर में मानसून का तगड़ा और धुआंधार स्पेल जारी है। पहला स्पेल 2 घंटे 45 मिनट जारी रहा जिसके बाद लाहौर की सड़कों पर जल थल एक हो गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस वक्त चुबुर्जी के इलाके में मौजूद हूं, जहां पर निकासी आब के शदीद मसाइल दरपेश हैं, जबकि दूसरी जानिब सड़कों पर पानी मौजूद होने से जो ट्रैफिक की रवानी है वो बुरे तरीके से यहाँ पर मुतासिर दिखाई दे रही है। चुबुर्जी राउंड अबाउट जो है, यहाँ पर लोग जो हैं वो लंबी कतारों में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ट्रैफिक की रवानी है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। सड़कों पर 2-2 फुट पानी मौजूद है, जिसकी वजह से जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो भी मुतासिर हो रही हैं। अगर आज बारिश की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो 98 मिलीमीटर अब तक गुलशन रावी में रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही साथ शहर के नजेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब दिखाई देते हैं। कम टाइम में ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं वो अभी भी ज़ेरे आब हैं और वहाँ से जो निकासी आब का सिलसिला है वो जारी है। जी शुक्रिया आपका। मुल्क भर में मानसून बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह तेज़ी से बुलंद होने लगी। भारत ने भी बगलिहार और सलाल डैम से पानी छोड़ दिया, जिसके बाद दरियाई चिनाब में जो है पानी की सतह बढ़ चुकी है। आपको अपडेट करें हम खबर से, पानी के तेज़ बहाव के बायस मुल्क भर में मानसून बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। चिनाब में हेडमराला, खानकी और कादराबाद पर दरमियाने से ऊँचे दर्जे का सैलाब का खदशा भी बताया जा रहा है। मॉनसून बारिशों ने एक बार फिर सैलाब का खतरा बढ़ा दिया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने आइंदा 24 घंटे निहायत अहम करार देते हुए मुख्तलिफ इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। भारत की जानिब से बगलिहार और सलाल डैम से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए चिनाब में हेडमराला, खानकी और कादिराबाद पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा है। दरियाए जेहलम में मंगला और दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकामात पर निगरानी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा, शमाली बलोचिस्तान और डीजी खान डिवीजन में फ्लैश फ्लडिंग, लाहौर, सियालकोट, गुजरात समेत 12 शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। इंतजामिया ने दरिया और नदी नालों के किनारे आबाद शहरियों को एहतियात बरतने और जरूरत पड़ने पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की है। सामिया सईद, समा, लाहौर। जबकि लैया के नशेबी इलाके समरा नशेब में दरिया सिंध की बेरहम मौजें बेकाबू हो गई हैं। पानी के तेज बहाव के बायस जमीनी कटाव मजीद तेज हो गया है। 2 सरकारी स्कूल्स दरिया बुर्द होने के करीब। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ खान से। आसिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लैया के नशेबी इलाके सुमरा नशेब की बस्ती कंजाल में मौजूद हूँ, जहाँ पर दरिया सिंध में शुरू होने वाला जो ज़मीनी कटाव है वो इस वक्त संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। यहाँ पर जो बस्ती कंजाल के 2 बड़े सरकारी स्कूल हैं, एक गर्ल्स हाई स्कूल, एक गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल है, वो जो है इस वक्त दरिया सिंध से चंद फुट के फासले पर रह चुके हैं और इन स्कूलों को जो है आज खाली किया जा रहा है। इनका जो मलबा है वो महफूज मकामात की जानिब जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस वक्त इलाका भर में जो है खौफ व हरास फैला हुआ है, क्योंकि जो दरियाई कटाव है ये दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। इस वक्त एक इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर स्कूल नहीं रहेगा अब, और हमारे बच्चे भी बहुत परेशान हैं और बहुत से लोग परेशान हैं, क्या कर सकते हैं अब। दरियाई कटाव जो है वो मुसलसल शिद्दत के साथ जो है बड़ी आबादी की जाने बढ़ रहा है और किसी भी वक्त ये जो 2 सरकारी स्कूल हैं ये दरियाई कटाव की जद में आ सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको मनासर दिखा रहे हैं और दरियाई कटाव की वजह से 2 स्कूल्स के दरिया बुर्द होने का खदशा है। हमारे रिपोर्टर हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया।